नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, देश की सत्ता पर कांग्रेस ने 70 सालों तक राज किया और ज्यादातर पार्टियां भी कभी ना कभी इस यूपीए के साथ मिलकर अपनी सरकार बना चुकी हैं। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सब इसके अंदर कभी ना कभी शामिल रह चुके हैं और अभी कुछ समय पहले यही कांग्रेस महागठबंधन का सुर भी अलाप रही थी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि देश के अंदर 70 सालों तक राज करने वाली इन पार्टियों ने देश का विकास क्यों नहीं किया। आज जब यह पार्टियां हर दूसरे दिन मोदी के ऊपर अपना सवालों का टोकरा लेकर चढ़ जाते हैं, अगर यह लोग इतने ही ज्यादा काबिल हैं और इतने ही ज्यादा दूरदर्शी सोच के ये लोग हैं, तो इन 70 सालों में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अमेरिका के बराबर देश को क्यों नहीं पहुंचा दिया। अगर इन लोगों ने अपने 70 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ किया होता तो आज हम भी सशक्त रहते कि कोरोना आ रहा है, आने दो, देख लेंगे, ऑक्सीजन चाहिए, देख लेंगे। लेकिन इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर देश के साथ एक भद्दा मजाक किया, जिसके बाद अब कोई प्रधानमंत्री जब सब कुछ वापस से सही कर रहा है तो ये लोग उसमें भी अड़ंगा बन रहे हैं और सुबह शाम मोदी को गाली बकते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये सब जो भी ये लोग कर रहे हैं उसके पीछे इनका एक राजनीतिक लाभ छुपा हुआ है। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये लोग अभी से साजिश रच रहे हैं और मोदी की छवि को खराब करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं आपको इन्हीं की घटिया राजनीति के बारे में बताऊंगा कि कुर्सी के लालच के लिए ये लोग कितना नीचे तक गिर सकते हैं। अब क्या ये पूरा मामला, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मोदी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या नहीं किया। उन्होंने देश के अंदर हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और देश को मजबूती प्रदान की। उसी वजह से भारत मात्र एक साल में दो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाब रहा। उसके साथ ही जब देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो मोदी ने विदेशों से ऑक्सीजन मंगा के दे दी। वैक्सीन की कमी पड़ी तो उसे भी उपलब्ध करवाया। बेड, वेंटिलेटर आदि की सुविधा भी जारी की। राज्यों ने कहा कि 18+ वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जाए, तो मोदी ने उनकी मांगों को भी पूरा किया। लेकिन उसके बाद भी आज यही लोग फिर से मोदी की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सोमवार 7 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के साथ बातचीत की थी और जनता को संबोधित किया था, जिसमें राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल अब केंद्र सरकार 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए भी मुफ्त में वैक्सीन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी, जिसके बाद से ही देश की सियासत गरमा रखी है। कांग्रेस के मंत्री लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी को गलत साबित करने के चक्कर में उल्टा इन्हीं लोगों की तूती बच गई। दरअसल मोदी के संबोधन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर हमला बोला। चिदंबरम ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा है। हालांकि पीएम मोदी को चक्कर में कांग्रेस नेता खुद भाजपा के निशाने पर आ गए। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभालते हुए चिदंबरम और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया। दरअसल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का एक लेटर ट्वीट कर दिया, जिसमें राहुल गांधी ने खुद राज्यों द्वारा वैक्सीन खरीद की मांग उठाई थी। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इस फर्जीवाड़े में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। इसके बाद तो थोक के भाव राज्य सरकारें केंद्र से कोरोना वैक्सीन को खुले बाजारों में उपलब्ध कराने की मांग करने लगी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन का जिम्मा राज्य के हाथों में सौंप दिया था। लेकिन मात्र 2 हफ्तों के अंदर ही सभी की बोलती बंद हो गई थी। सबको पता चल चुका था कि यह काम उनके बस का है ही नहीं। जब इस सारी कवायद का नतीजा शून्य रहा और ये सभी मुख्यमंत्री अपने राज्यों में बेनकाब होने लगे, तो फिर इन लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन के स्टैंडर्डाइज प्रोक्योरमेंट की गुजारिश की। इसके बाद 7 जून को नई नीति का ऐलान किया गया। यानी पहले ये लोग खुद रोए, उसके बाद जब वैक्सीन का जिम्मा इन्हें दे दिया गया तो उसे लेकर रोने लगे। फिर जब केंद्र ने वापस से जिम्मा ले लिया तो फिर अपने घड़ियाली आंसू उसे लेकर बहा रहे हैं। वैक्सीन खरीद के मामले के तथ्य विपक्ष के नाम पर झूठ और फरेब की मशीनरी के संकेत देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के मुफ्त वैक्सीन के ऐलान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि अगर वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उसके लिए पैसे क्यों लेने चाहिए। राहुल गांधी के ट्वीट पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी इधर उधर घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं
हैं कि अगर सभी के लिए वैक्सीन मुफ्त है तो निजी अस्पताल उनके लिए फीस क्यों ले रहा है? क्या वो वास्तव में पंजाब में ही अपनी पार्टी की सरकार को ट्रोल कर रहे हैं? दरअसल पंजाब सरकार राज्य के कोटे के वैक्सीन को निजी अस्पतालों में अपने फायदे के लिए बेच रही है। बता दें कि हाल ही में पंजाब सरकार ने 1 लाख कोवैक्सीन की शीशियों में से 20,000 वैक्सीन राज्य के निजी अस्पतालों को 1,060 रुपए प्रति खुराक की दर से बेची है। इन कोरोना वैक्सीन की कीमत 400 रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR के नाम पर राज्य के कोटे की वैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचकर प्रति खुराक 650 रुपए का लाभ कमाया। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी केंद्र को निशाने में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पंजाब में इन्हीं की सरकार है और इन्हीं के पार्टी के नेता जनता के हक की वैक्सीन को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। जहां पर एक तरफ इस खबर ने पंजाब सरकार की पोल खोल कर रख दी थी, तो ऐसे में एक और खबर सामने आ गई जिसने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल देश के 9 राज्यों ने कोरोना टीकाकरण अभियान को बड़ा झटका दिया है। इन राज्यों की घोर लापरवाही के चलते ही देश में टीकाकरण अभियान धीमा हुआ है। आलम यह है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड वैक्सीन की 1.65 करोड़ डोज उपलब्ध है। कोविड टीके की डोज उपलब्ध होने के बावजूद उसे न लगाना इसी घोर लापरवाही का प्रतीक है। हैरानी की बात यह है कि यही राज्य टीकों की कमी का रोना रो रहे हैं और केंद्र पर मनमाने आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले आप उन राज्यों के नाम जान लीजिए कि जहां जहां टीकाकरण के नाम पर देश के साथ इस तरीके का शर्मनाक धोखा किया जा रहा है। इसमें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल हैं। ये वही राज्य हैं जो वैक्सीन की कमी का रोना रोते हुए इसके लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराने का अभियान चला रहे थे। इन राज्यों को जनवरी, फरवरी और मार्च में केंद्र की ओर से टीकों की अच्छी खासी सप्लाई दी गई। इसके बावजूद इन्होंने आम लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाई। राजस्थान को इन 3 महीनों में दी गई 1.06 करोड़ खुराक में से केवल 0.57 करोड़ का ही इस्तेमाल किया गया। इसी अवधि में पंजाब को दी गई 0.29 करोड़ खुराक में से लगभग 8,40,000 ही इस्तेमाल की गई। छत्तीसगढ़ को मिली 0.43 करोड़ खुराक में से 0.19 करोड़ का ही इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना में 0.41 करोड़ में से केवल 0.13 करोड़ वैक्सीन ही इस्तेमाल की गई। आंध्र प्रदेश को मिली 0.66 करोड़ वैक्सीन में से 0.26 करोड़ और झारखंड में 0.31 करोड़ में से लगभग 0.16 करोड़ इस्तेमाल की गई। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली ने भी इसी सिलसिले में लापरवाही की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। केरल को दी गई 0.63 करोड़ वैक्सीन में से 0.34 करोड़ की इस्तेमाल की गई। इधर महाराष्ट्र ने केंद्र द्वारा दी गई 1.43 करोड़ के खुराक में से केवल 0.62 करोड़ खुराक का इस्तेमाल किया गया। बात बात पर टीकों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार भी इस मामले में सोती रही। दिल्ली में 0.44 करोड़ में से सिर्फ 0.24 करोड़ को ही इस्तेमाल किया गया। विपक्ष की इस घटिया वैक्सीन राजनीति ने आम जनता की जान को खतरे में डाल दिया। विपक्ष ने पहले वैक्सीन खरीदने का अधिकार मांगा, जब मिल गया तो खरीद की कोई पहल ही नहीं की। लोग मरते रहे, विपक्षी सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। विपक्ष की नाकामी और घटिया राजनीति का ही सबूत है। ऐसे में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने और प्रधानमंत्री की छवि को देश में खराब करने के लिए इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।